आज हम आपके लिए लेके आए हैं RMX 6055। ये ट्रैक्टर अपने आप में ही बहुत अच्छे ट्रैक्टर के सामने है। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको जो मिलता है दमदार इंजन, जो कि 3682 सीसी का एक इंजन है, जो करीब करीब आपको 60 हॉर्स पावर की एक अच्छी पावर बना कर देता है। और ये ट्रैक्टर किसान भाइयों नेचुरली एस्पिरेटेड है, इसके अंदर कोई टर्बो नहीं। दूसरा किसान भाइयों, इसकी जो शो है वो भी कंपनी चेंज करती है। पहले क्या होता था, इसकी शो अलग अलग साइड होती है, इस साइड से होती है। अब क्या है, इसको सिंगल पीस मॉडल में कंपनी करती है। दूसरा यहाँ से जो साइलेंसर था वो अंदर से निकल के आता था, लेकिन कंपनी ने उसको बाहर कर दिया है। ये भी बहुत अच्छा है, देखने को मुझे लगता है। दूसरा किसान भाइयों, इसके अंदर सबसे जो अच्छी बात है, कंपनी ने जो हमारे जो हाइड्रोलिक पंप्स थे उनको अलग अलग कर दिया है। ये पावर स्टीयरिंग का पंप और यहाँ पर ये हाइड्रोलिक पंप, इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 2000 kg की हो गई है। अगर अब कभी भी कोई पंप ख़राब भी होगा तो किसान भाई को दोनों पंप चेंज कराने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें आप केवल एक ही पंप को चेंज करा सकते हैं, जिससे आपका पैसा बचेगा। दूसरा, अगर टायर साइज़ की बात करें इसके अंदर हम, तो आपको मिलता है 750-16 का टायर, जो कि अपनी श्रेणी में सबसे उत्तम माना जाता है खेती के लिए। अगर हम रियर टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको 16-9-28 का टायर, जो कि ट्रैक्शन के लिए सबसे अच्छा है। अगर किसान भाई हम इसकी गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले तो साइड में गियर बॉक्स मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत आरामदायक होगा। साथ ही साथ आपको इसमें 20 गियर का ऑप्शन भी आपको मिलता है। अगर गियर की बात करें किसान भाइयों, अगर हम इसके गियर की बात करें तो आपको इसमें न्यूनतम 1.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मिलेगी, जो कि सुपर सीडर हुआ या आपका स्ट्रॉ रीपर हुआ, इसके लिए बहुत ही अच्छी है। आपको कभी भी रात को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कई बार जैसे गीला लॉक होता है, उसमें हम रीपर चलाते हैं या सुपर सीडर पर जो हम चलाते हैं, तो उसमें कई बार जो दिक्कत आती है किसान भाइयों को बार बार क्लच दबाने की, वो इसमें नहीं आपको मिलेगी। सीट की बात करें तो सीट इसकी बहुत ही कंफर्टेबल है, एडजस्टेबल सीट आपको इसके अंदर मिल जाएगी। पावर स्टीयरिंग मिलेगा, वो भी आपको डबल एक्टिंग मिलेगा। कुछ कंपनियां किसान भाइयों को कॉस्ट कटिंग करने के लिए आपको सिंगल पावर स्टीयरिंग दे देती हैं, सिंगल जेक वाला, जिससे आपकी जो कटाई होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। लेकिन एस्कॉर्ट एक ऐसी कंपनी है जो आपको डबल एक्टिंग का पावर स्टीयरिंग आपको देती है, जिससे आपको कटाई भी पूरी मिलती है और दूसरा इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। अगर हम सर्विस की बात करें तो किसान भाइयों, ये हमारे ट्रैक्टर इंडस्ट्री में पहला ऐसा ट्रैक्टर है जिसका सर्विस इंटरवल आपको 500 आवर्स का मिलेगा। आपको बार बार सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं है, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनकी सर्विस इंटरवल 300 आवर्स का होता है। उसमें किसान को हर 300 घंटे की सर्विस करानी होती है और जो पैसा होता है किसान में ज़्यादा होता है। लेकिन इस ट्रैक्टर के साथ आपको क्या मिलेगा, आपको 500 घंटे की सर्विस इंटरवल मिलेगी, जिससे आपको 200 घंटे एक्स्ट्रा ट्रैक्टर चलाने के लिए मिलेगा। अगर किसान भाई इसकी लाइट की बात करें तो इंडस्ट्री में सबसे पहले LED लाइट देने वाली कंपनी भी हमारी एस्कॉर्ट सी है, जिसने सबसे पहले LED लाइट्स को हमारे पास दिया था। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा सोचती है कंपनी, तो मेरे हिसाब से एस्कॉर्ट के अलावा और कोई नहीं है। अगर हम इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडस्ट्री में सबसे पहले LED इंडिकेटर्स जिसने इंट्रोड्यूस किए थे वो एस्कॉर्ट कंपनी है। और कंपनियों ने आप लाने शुरू किए हैं। एस्कॉर्ट कंपनी ने आज से 10 से 12 साल पहले ऐसे इंडिकेटर्स लेके आए थे, और आज जितने भी ट्रैक्टर मॉडिफाई होते हैं सभी में ये इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके हिच की बात करें तो इसमें आपको कंपनी फिटेड हिच मिलता है, आपको कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपको ड्रॉबार पट्टी और टॉपलिंग भी मिलेगी। आगे आपने जो अभी बम्पर देखा था, वो बम्पर भी आपको कंपनी फिटेड मिलेगा, अलग से पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डबल ऑक्सिलरी बार मिलता है, जिसकी कीमत अगर आप बाहर से लगवाते हैं तो कम से कम 25,000 रुपये होती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी फिट आपको ये मिलेगा। आपको एक भी पैसा बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक और खासियत गिनवाऊँ तो इसके अंदर आपको ड्राई एयर क्लीनर मिलता है, जो कि फ्लीट गार्ड कंपनी का है। मुझे नहीं लगता कि और कोई कंपनी अभी तक फ्लीट गार्ड का एयर क्लीनर आपको ट्रैक्टर के अंदर देगी। दूसरा, आपको इसमें पावर स्टीयरिंग के लिए अलग से एक रिजर्व टैंक मिलता है, जिसमें पावर स्टीयरिंग का ऑयल होता है। ये सेपरेट ऑयल होने से किसान भाइयों एक फ़ायदा होता है कि आपके जो पावर स्टीयरिंग का ऑयल है वो गियर बॉक्स से कनेक्टेड नहीं रहता, और आपकी जो पावर स्टीयरिंग की लाइफ है वो बढ़ जाती है। क्योंकि गियर बॉक्स से कनेक्ट रहने की वजह से क्या होता है,
जब आपका ऑयल ट्रॉली में चलता है, किसी और एमपी प्लाव में चलता है, तो बार बार इम्प्लीमेंट चेंज होने की वजह से जो तेल गंदा होता है उससे पावर स्टीयरिंग की जो सील होती है वो कट जाती है। लेकिन कंपनी ने इसका ध्यान रखते हुए एक अलग से ही यहाँ पर टैंक लगा दिया है पावर स्टीयरिंग के ऑयल के लिए। इसका बेनिफिट ये होगा किसान भाइयों कि जब भी आप अपना ट्रैक्टर यूज़ करोगे तो पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है वो केवल पावर स्टीयरिंग के जो आपका सिलेंडर होता है उसी से कनेक्टेड रहेगा, ना कि गियर बॉक्स से। अगर इसमें आपको एक और चीज़ मैं दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको एक चॉक सेंसर भी दिया है एयर में। अगर आपका एयर क्लीनर किसी कारणवश चॉक हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक चॉक सेंसर दिया है, आपको मीटर में एयर चॉक का अलार्म मिलेगा और उससे आप समझ जाएंगे कि आपका एयर जो है वो चॉक हो चुका है, उसको साफ़ करेंगे। अगर किसान भाइयों में इधर की तरफ से आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको एक गियर बटन मिलता है। ये एक लौता इंडस्ट्री का एक ऐसा ट्रैक्टर है किसान भाइयों जिसके अंदर आपको गियर बटन मिलता है। इस गियर बटन का किसान भाइयों में एक फ़ायदा होता है कि अगर आपके ट्रैक्टर में कोई समस्या है और आपका वो समझ में नहीं आ रही कि भाई इसका क्या कारण है, तो आप यहाँ पर ये बटन दबाएंगे। जैसे ही आप इस बटन को दबाकर 5 से 10 सेकंड के लिए रखेंगे, आपके जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर एक कॉल आएगी। अगर आपके पास वो फ़ोन भी नहीं है तो यहाँ पर एक स्पीकर है और इसके अंदर जीपीएस है। ये आपकी लोकेशन को ट्रैक करके आपके पास एक सर्विस सेंटर से कॉल आएगी, आप उस पर अपनी समस्या को बता सकते हैं और कंपनी का जो कॉल सेंटर होता है वो आपके नज़दीकी डीलरशिप पे आपकी प्रॉब्लम को बताकर खेत में ही आपकी प्रॉब्लम का समाधान करवाएंगे। दूसरी अगर किसान भाइयों अगर हम बात करें, जैसे कि इस ट्रैक्टर के अंदर ADDC लिफ्ट सेंसिंग है। पहले से इसकी लिफ्ट सेंसिंग जो है उसकी स्पीड कंपनी ने अब बढ़ा दी है। पहले क्या होता था, कई बार ट्रैक्टर लिफ्ट जो सेंसिंग करता था, पहले भी इसकी लिफ्ट सेंसिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन पहले से अब क्या हुआ है कि इसकी स्पीड और बढ़ा दी गई, जिससे क्या होगा कि ट्रैक्टर दबेगा नहीं तो डीजल कम खाएगा और स्लिपेज जो है वो पहले से कम हो जाएगी। जो ट्रैक्टर है हमारा वो ट्रैक्शन अच्छा बना करके बहुत जल्दी अपने खेत का काम कंप्लीट कर देगा। अगर किसान भाइयों में इसकी स्पीड की बात करूँ, एक बार हम इसका स्पीड दिखा देते हैं लोगों को, हमारे किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर SL1 यानी कि सुपर लो 1 में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्पीड मिलती है 2.2 किलोमीटर पर आवर की। यानी कि ये जो स्पीड है आपके सुपर सीडर और रीपर चलाने के लिए बहुत ही सक्षम है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार क्या होता है किसान भाइयों, जैसे हमारा रीपर का सीज़न चलता है तो रीपर के सीज़न में क्या होता है किसान भाइयों, रात को जैसे हम ट्रैक्टर चलाते हैं रीपर में तो गीला लॉक होने की वजह से ट्रैक्टर दबना स्टार्ट कर देता है, तो उसके लिए हमें बार बार क्लच लेना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसी समस्या का आपको कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी स्पीड इतनी स्लो है कि आप कितने भी गीले लॉक में इसको चलाएं, कोई दिक्कत किसान को नहीं आने वाली है। ये जो आप गेयर देख रहे हैं इसमें, ये इसका सुपर लो है, ये इसका हाई लो है, ये इसका सुपर लो वाला गेयर है। किसान भाइयों अगर आप इसके ट्यूब्स देख पा रहे हो तो ये EPI रिडक्शन के साथ आता है। EPI गेयर इंडस्ट्री का सबसे अच्छा गेयर है। आपकी जो JCB बैक ऑयल लोडर आती है उसमें भी ये EPI यूज़ किया जाता है। अगर इसकी आप मजबूती की बात करें तो आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी फार्म ट्रैक का गेयर बॉक्स रिपेयर हुआ हो अब तक, अनलेस अनटिल वो कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो। अगर लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है। इसके अंदर आपको एक ही क्लच मिलेगी जिससे आपकी PTO और ट्रैक्टर का गेयरबॉक्स ऑपरेट होता है। यानी कि ये जो पैडल होता है इसको अगर हाफ दबाएंगे तो आपका ट्रैक्टर चलने से रुकेगा और पूरा दबाएंगे तो आपकी PTO जो है वो चलने से रुकेगा। लेकिन किसान भाई जो इसका पावर मैक्स मॉडल आता है उसके अंदर आपको IPTO यानी कि इंडिपेंडेंट PTO लीवर मिलता है। उसमें आपकी ये क्लच होती है कि केवल सिर्फ ट्रैक्टर को रोकने के काम आएगी, PTO को चलाने और बंद करने के लिए यहाँ पर एक लीवर आता है जो कि PTO के जो आपके PTO आपके होते हैं उनको चलाने और बंद करने में होता है। एक और किसान भाई से बहुत अच्छा चीज़, अगर आपको ट्रैक्टर जनरेटर पर चलाना है या किसी और PTO उपकरण पर चलाना है जिसमें आपको हाई RPM की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने ट्रैक्टर को मल्टी स्पीड PTO वाले ऑप्शन पर लगाकर गियर से सिलेक्ट करके अपनी PTO चला सकते हैं। और अगर आपको अभी कोई काम करना है तो आप इसमें लाइव वीडियो चलाकर अपने ट्रैक्टर से काम ले सकते हैं।